क्या फरिश्ते भी गुनाह का रास्ता दिखा सकते हैं? कुरान एक ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़े का जिक्र करता है जहां दो फरिश्ते जमीन पर उतरे और लोगों को काला जादू सिखाया। उन्होंने एक लर्जा देने वाली वार्निंग दी जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। हम तो महज एक आजमाइश है, बस तुम कफर ना करना। ताकत का लालच अंधा होता है। लोगों ने उनकी नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। वो कहते, हमें आखिरत की परवाह नहीं, हमें बस ये ताकत चाहिए। मगर इस ताकत की कीमत क्या थी? बाबुल के उन लोगों पर आखिर क्या अजाब नाजिल हुआ? तसव्वुर कीजिए उस शहर के अंजाम का। वहां रात के अंधेरे में चीखें गूंजती थी। जिस जादू से वो दूसरों के घरों में आग लगाते थे, वही आग अब उनके अपने घरों को जला रही थी। जिस इल्म से वो रिश्तों में दरारें डालते थे, वही इल्म अब उनके जहनों को खा रहा था। तो क्या हर वो चीज जो ऊपर से आए निजात ही होती है, या कभी कभी अल्लाह ताला ऊपर से भी इम्तिहान उतारता है? वो रहनुमाई करने नहीं बल्कि आजमाने आए थे, और उनकी आजमाइश इतनी सख्त थी कि उसने फरिश्तों के मकाम, इंसानी ईमान और तकदीर के फैसलों पर वो सवालात खड़े कर दिए जो आज तक तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। क्या ये फरिश्ते खुद इस फितने का शिकार हुए? क्या वाकई एक औरत के हुस्न ने उन्हें गुनाह पर मजबूर किया? और क्या वो आज भी बाबल के एक अंधे कुएं में कयामत तक के लिए कैद हैं? हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम उस कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये कहानी है कदीम शहर बाबल की, जो तहजीब का मरकज होने के साथ साथ गुनाहों, हसद और काले जादू का गढ़ बन चुका था। कहानी का आगाज उस दौर से होता है जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत का सूरज गुरूब हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ाती ताकतें अता की थी। वो हवाओं पर हुकूमत करते थे, जानवरों से बातें करते थे। तुम शहर में जाओ, वहां का जायजा लो और फिर मुझे उसकी खबर लाकर बताओ। और जिन्नात उनके ताबे थे। ये सब अल्लाह के हुक्म से होने वाले मौजज़ात थे, जादू हरगिज नहीं। रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जादूगरों और शयातीन की लिखी हुई तमाम किताबों को जमा किया और अपने तख्त के नीचे दफना दिया, ताकि इंसानियत इस फितने से महफूज रहे। लेकिन उनकी वफात के बाद शैतानों ने एक खौफनाक खेल खेला। उन्होंने वो दफनशुदा किताबें निकालें और लोगों में ये अफवाह फैला दी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल ताकत का राज कोई मौजज़ा नहीं था। जिस नबी के मौजिज़ों पर तुम सब ईमान ले आए थे, वो कोई मौजिज़ा नहीं था, वो कला जादू था। और शैतान की ये चाल कामयाब रही। मेसोपोटामिया का अजीम शहर बाबुल, जो कभी इल्म और हिकमत का गहवारा था, अब जादू, हसद और शैतानी उलूम का मरकज बन चुका था। लोग समझने लगे कि इस जादू के जरिए वो हर चीज को मुसख्खर कर सकते हैं, और इस ताकत का सबसे बड़ा राज एक पोशीदा नाम में है जिसे वो इस्मे आजम कहते थे। उनका मानना था कि ये नाम फरिश्तों के पास है, और अगर ये राज उन्हें मिल गया तो वो खुदा की मखलूक पर अपनी हुक्मरानी कायम कर लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि फरिश्ते जमीन पर क्यों आए? मुफस्सिरीन इसका पस मंजर यूं बयान करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब फरिश्तों ने जमीन पर इंसानों के गुनाहों और फसाद को देखा तो वो हैरान हुए। कुछ रिवायात के मुताबिक उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ये इंसान कैसी मखलूक है जिसे तूने जमीन पर अपना खलीफा बनाया और ये वहां फसाद फैला रहा है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें भी वो नफसानी ख्वाहिशात दी जाएं जो इंसान को दी गई हैं, तो तुम भी वही करोगे जो वो कर रहे हैं। इसी पस मंजर में इंसानियत पर एक अजीम आजमाइश कायम करने का फैसला हुआ। अल्लाह ने दो फरिश्तों हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में बाबुल की सरजमीन पर उतारा, जो उस वक्त तहजीब का मरकज तो था ही, लेकिन साथ ही जादू और तवहम परस्ती का गढ़ भी बना हुआ था। उनका मकसद लोगों को अंधाधुंध जादू सिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें जादू की हकीकत, उसके खतरात और उससे बचने का तरीका बताकर आजमाना था। ये एक इम्तिहान था, ये परखने के लिए कि कौन ईमान पर कायम रहता है और कौन ताकत के लालच में कुफ्र का रास्ता अपनाता है। हारूत और मारूत इंसानी शक्ल में बाबुल में रहने लगे। उनके इल्म की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग जो पहले ही जादू के दीवाने थे,
ये समझ बैठे कि ये दो पुरअसरार अजनबी उन्हें वो ताकत दे सकते हैं जिसकी वो तलाश में थे। कहते हैं ये बहुत बड़े जादूगर हैं। इनके पास वो ताकतें हैं जिनसे तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, दौलत, इख्तियार, सब कुछ। शैतान के पैरोकार और जादू के तलबगार उनके पास जौक दर जौक आने लगे। एक शख्स हसद की आग में जलता हुआ उनके पास आया और बोला, मुझे वो इल्म सिखाओ जिससे मैं अपने दुश्मन को बर्बाद कर दूं। मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा अमीर है, मैं उससे सब कुछ छीन ले। उस पर हारूत और मारूत ने सख्त लहजे में वाज़ेह किया कि ये इल्म सीखना अपने ईमान का सौदा करने के बराबर है। लोगों ने उनकी नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के तहत उन्हें वो इल्म सिखाते, लेकिन साथ ही ये भी बता देते कि इसका अंजाम बहुत बुरा है। लोगों ने इस इल्म का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए किया। वो ऐसे मंत्र पढ़ते कि शौहर और बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो जाती और हंसते बसते घर तबाह हो जाते। शौहर को अपनी बीवी एक चुड़ैल नजर आती और बीवी को अपना शौहर एक खूनखार भेड़िया। दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए और भाई भाई का गला काटने लगा। बाबल की गलियां बदगुमानी, वहम और खौफ से भर गईं। वो ताकत जिसे उन्होंने देवता समझा था एक ऐसा खौफनाक आईना बन गई जो उनके अपने चेहरों को मस्ख करके दिखा रहा था। उनका अजाब आसमान से उतरी कोई बिजली नहीं थी, बल्कि उनके अपने हाथों का किया हुआ वो फितना था जिसने उनकी रूहों को अंदर से खोखला कर दिया था। बाबल का शहर अपनी ही लगाई हुई आग में जल कर रह गया। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो अवाम में बहुत मशहूर है, मगर जिसे कई जद उलमा और मुफस्सिरीन मुस्तनद नहीं मानते और इसराइली रिवायात का हिस्सा कहते हैं। हारूत और मारूत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे कि एक दिन जहरा नामी एक बेइंतहा खूबसूरत औरत उनके पास आई। मुझे वो दो जो ताकत तुम्हारी पास है। उसका हुस्न ऐसा था कि दोनों फरिश्ते जो इंसानी ख्वाहिशात के साथ जमीन पर थे उसके फितने में गिरफ्तार हो गए। अगर तुम हमारे करीब आना चाहती हो तो हमारे साथ वही करो जो इंसान करते हैं। उन्होंने उससे गुनाह का मुतालबा किया। जहरा बहुत चालाक थी। उसने बदले में 3 शर्तें रख दी। तो सुनो, या तो शर्क करो, या किसी बेगुनाह को कत्ल करो, या फिर शराब पी लो। फरिश्तों ने सोचा कि शिर्क और कत्ल तो नाकाबिले माफी गुनाह है, जबकि शराब पीना शायद छोटा गुनाह है। उन्होंने शराब पी ली। नशे में धत होने के बाद वो अपने होश और हवास खो बैठे और न सिर्फ उस औरत के साथ गुनाह के मुर्तकिब हुए, बल्कि एक शख्स को कत्ल भी कर डाला और बुत को सजदा भी किया। जब उन्हें होश आया तो जहरा ने उनसे वो इस्म आजम भी सीख लिया, जिसके बल पर वो आसमान पर चढ़ गई और एक सितारा बन गई। इस अजीम गुनाह पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और हारूत और मारूत को दुनिया और आखिरत की सजा में से एक का इंतखाब करने को कहा गया। उन्होंने दुनिया की सजा को तरजीह दी और उन्हें बाबल के एक अंधे कुएं में कयामत तक के लिए उल्टा लटका दिया गया। ये कहानी जितनी भी ड्रामाई और दिलचस्प क्यों न हो, इस्लामी अकायद से बराह रास्त टकराती है। कुरान मजीद फरिश्तों को मासूम करार देता है और फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो फिर सच्चाई क्या थी? इसमें आजम का राज क्या था? और हारूत और मारूत का अंजाम क्या हुआ? हारूत और मारूत अल्लाह के फरमाबरदार फरिश्ते थे जो एक खास मिशन पर भेजे गए थे। उनका काम एक उस्ताद जैसा था जो अपने शागिर्दों को जहर की पहचान करवाता है ताकि वो उससे बच सकें, न कि उसे इस्तेमाल करें। आजमाइश फरिश्तों की नहीं बल्कि इंसानों की थी। और जहां तक इसमें आजम का ताल्लुक है तो जादू के तलबगार जिस चीज को इसमें आजम समझ रहे थे वो कोई एक लफ्ज या मंत्र नहीं था। असल इसमें आजम अल्लाह के पाक नामों और उसकी जात पर कामिल यकीन का नाम है जो दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है, जबकि असल ताकत अल्लाह पर ईमान में थी। हारूत और मारूत का मिशन मुकम्मल होने के बाद गालिबन वो वापस आसमानों पर लौट गए, न कि उन्हें किसी कुएं में कैद किया गया। उनका किस्सा बाबुल के कुएं में नहीं बल्कि कुरान मजीद में हमेशा के लिए महफूज हो गया। हारूत और मारूत के सिखाए गए जादू ने बाबुल को एक दिन में नहीं तोड़ा। ये तबाही आहिस्ता आई। रातें लंबी होने लगी, नींद कम और खौफ ज्यादा। फिर वही जादू जो दूसरों के लिए इस्तेमाल होता था पलटकर खुद उन पर वार करने लगा। दिलों में बेचैनी, दिमाग में वसवसे
और रूह में एक ऐसा अंधेरा जिसका कोई इलाज नहीं था। ये कोई आग का अजाब नहीं था, ये सुकून के खत्म होने का अजाब था। बाबुल खड़ा रहा, मगर उसके लोग अंदर से कब के जल चुके थे। ये कहानी शैतान और फरिश्तों की जंग नहीं थी, ये इंसान के अंदर खैर और शर की जंग थी। वो राज इसमें आजम का नहीं था, बल्कि ईमान का था। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? आपके नजदीक आज के दौर की सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये अहम पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।